दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजन क्लासेस पे। बच्चों, हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे और जनरल रूल्स जो है उसका तीनों वीडियो अपलोड किया जा चुका है। पहला जो वीडियो है चेंज ऑफ पर्सन, फिर दूसरा वीडियो चेंज ऑफ टेंस और तीसरा वीडियो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये चौथा वीडियो है जिसमें हम एक ही बार में पूरे सेंटेंस का पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होने जा रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं असर्टिव सेंटेंस का ही, तो उससे हम लोग जो है समझ जाएंगे। कैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस है, आई एम योर फ्रेंड। अब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही टोल्ड मी दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, आई कौन से केस में है तो सब्जेक्टिव केस में है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही होगा। ही टोल्ड मी दैट ही, और ये एम है तो क्या हो जाएगा, एम का इज एम आर का चेंज हो जाता है वाज में, तो ही वाज। योर क्या है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। भाई योर कौन से केस में है, पॉजिटिव केस में, तो मी का पॉजिटिव केस क्या होगा, माई। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज माई फ्रेंड। ठीक है, जो जनरल रूल जो यूज़ होता है वही असर्टिव सेंटेंस में पूरा यूज़ होगा, सारे असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन वाले में हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन वाले का एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ही सेड वेयर ही इज गोइंग। ठीक है, जब दो तरह से बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक WH वर्ड से। तो WH वर्ड से शुरू जो होगा वो WH वर्ड, वो जो वर्ड होगा वही वर्ड कॉमा की जगह पर लग जाएगा, दैट की जगह पर लग जाएगा, और जो सेड होगा वो आस्क्ड या इंक्वायरी के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ही सेड उसने कहा, वेयर इज ही गोइंग वह कहाँ जा रहा है, और टेंस भी चेंज होगा। वेयर इज ही गोइंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में चेंज होगा। तो ही आस्क्ड है ना, वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। तो ही आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। ठीक है, ही सेड वेयर इज ही गोइंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ही आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। ठीक है, बहुत आसान है। तो इसमें क्या क्या समझे, सबसे पहली बात, जब पास्ट टेंस में होगा तो टेंस जनरल रूल अप्लाई होगा ही होगा। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो रहा है तो उस वर्ड को बीच में लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। ठीक है, और फुल स्टॉप, यानी कि जो सेंटेंस होगा इनडायरेक्ट सेंटेंस स्पीच का, इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव सेंटेंस ही होगा, क्योंकि हम लोग ने पहले आस्क्ड लगा दिया है। तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद वर्ब रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो उस तरह से असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, बाकी जो प्रोनाउन है सब उसी की तरह चेंज होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही सेड मैरी व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, यानी कि अगला ट्रेन कब है, उसने कहा मैरी अगला ट्रेन कब है। ठीक है, तो इसका बनेगा ही आस्क्ड मैरी व्हेन, अब द ट्रेन पहले आ जाएगा, द ट्रेन जो है व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज, यानी कि उसने मेरे से पूछा कि पहला ट्रेन कब था। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं चेंज हुआ, ही सेड की जगह पर आस्क्ड लग गया। ठीक है, ये जो वेन था वो कॉमा की जगह पर वेन लग गया। ठीक है, उसके बाद इज पहले लगा हुआ है तो इज की जगह पर क्या लग गया, यहाँ पर वाज लास्ट में लग गया सब्जेक्ट के बाद, और द नेक्स्ट ट्रेन क्या है, सब्जेक्ट है, तो उसको पहले रख दिया गया ताकि इसको असर्टिव बनाया जा सके। ठीक है, इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज होता है। ही सेड वाई डिडंट यू पुट ऑन द ब्रेक, तो ही आस्क्ड वाई सी, अब यू डिडंट लगा हुआ है यानी सिंपल पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट, सी वाई सी हैड नॉट पुट ऑन द ब्रेक। ही सेड व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। ही आस्क्ड देम व्हाट दे वांटेड। ठीक है, इन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, असर्टिव बना देना है इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय।
ठीक है ना, इंट्रोगेटिव रहेगा लेकिन आपको बना देना है। यहाँ पर देखिए व्हाट डू यू वांट, डू पहले लगा हुआ है, सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है डू, इसका मतलब है इंट्रोगेटिव है, हमको बनाना है सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, ठीक है। और ये वाट जो होगा कॉमा की जगह लग जाएगा, सेट की जगह आस लग जाएगा, ठीक है। और देम यहाँ लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ठीक। और जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो आज तो इंक्वायरी तो लगेगा ही, लेकिन उसकी जगह क्या लग जाएगा, इफ़ और वेदर लग जाएगा, ठीक है, इफ़ और वेदर। देखिए एग्जाम्पल, इज एनी वन देयर, ही आस्क्ड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड इफ एनी वन वाज देयर, ही आस्क्ड इफ एनी वन वाज देयर, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल एक लिखते हैं, he said do you know him, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। he said do you know him, तो क्या हम लोग कैसे बनाएंगे, he asked if या whether, he said का हो जाएगा asked, he asked if, you क्या है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं, तो he asked किससे पूछा है, उससे पूछा है, तो he asked if, तो थर्ड पर्सन मान लीजिएगा, जब नहीं दिया रहता तो पर्सन, थर्ड पर्सन, he asked if he, अब न्यू लगा हुआ है तो ही तो हैड लग जाएगा, क्यों लगेगा, क्योंकि ये सिंपल पास है तो पास है, ही हैड न्यू नोन, ही हैड नोन, अब हिम लगा हुआ है, ये भी थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ही आस्क्ड इफ ही हैड नोन हिम, ठीक है। इस तरह से बनेगा आपका ये सेंटेंस जो है, आपको इफ और वेदर लगा देना है, ठीक है ना। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो बाकी जो जनरल रूल से फॉलो करना है, और इनडायरेक्ट में बनाते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में चेंज कर देना है, यानी सब्जेक्ट प्लस भी वर्ब रखना है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रखना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव मतलब कमांड रहेगा, आदेश, रिक्वेस्ट, है ना, एडवाइस, ये बहुत टफ है, यानी कि ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते रहता है। कमांड है तो ऑर्डर लग जाएगा, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लग जाएगा, एडवाइस है ना, तो ये चेंज होते रहता है। सब्जेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टेड इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो उसमें चेंज होगा वर्ब, ठीक है। कैसे कैसे चेंज होगा, इसमें बहुत एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल, डायरेक्ट कमांड है, ही सेड, उसने कहा, लाई डाउन टॉम, नीचे लेट जाओ टॉम, तो इनडायरेक्ट में क्या बना, ही टोल्ड टॉम टू लेट डाउन, यानी खाली टू का खेल है, टू लगा देना है, ही टोल्ड टॉम टू लाई डाउन, ठीक है, बहुत आसान है। और देखिए इसमें इनडायरेक्ट कमांड्स, रिक्वेस्ट, एडवाइस आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ब ऑफ कमांड, तो वर्ब ऑफ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑब्जेक्ट और इंफिनिटिव, यानी 2 + V1 लगा देना है, ठीक है, सब में। देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टेक योर मेडिसिन रेगुलरली टॉम, ठीक है, तो भाई दवाई लेने के लिए क्या सलाह देते हैं, तो उसी के अनुसार चेंज हो जाएगा, ही एडवाइज टॉम टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। निगेटिव अगर कमांड है, डू नॉट स्विम आउट सो फार, आई सेड, तो भाई वार्निंग दे रहे हैं कि ज़्यादा दूर तक मत तैरो, तो आई वार्नड, या फिर टोल्ड, आई टोल्ड द बॉयज नॉट टू स्विम आउट टू फार, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर तक मत जाओ, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, बस टू का प्रयोग करना है इसमें। अगर एडवाइस दे रहे हो तो एडवाइस, किसी कुछ मांग रहे हो तो रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, और किसी चीज़ से मना कर रहे हो तो फॉरबिड, ठीक है, कहीं पर जाने से रोक रहे हो तो किसी चीज़ को छोड़ने के लिए कर रहे हो तो अब्सटेन फ्रॉम, ठीक है, इस तरह से इसका यूज़ होता है। अब आगे है एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है ना, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे चेंज होता है, इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है, और हुर्रे, वाओ, ओह, आल्स, इस सब को डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है ना।
जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही सेड व्हाट अ ड्रेडफुल आइडिया, ठीक है, तो व्हाट को हटा दिया जाएगा, तो ही एक्सक्लेम विथ जॉय, ही एक्सक्लेम विथ एंगर, ही एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, ठीक है, इस तरह का यूज़ करते हैं, मतलब भाव के अनुसार जो वर्ब होगा उसका प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पर चौंक रहा है, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ड्रेडफुल आइडिया, ड्रेडफुल आइडिया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में चेंज हो गया और जनरल रूल्स फॉलो हो गया, ठीक है। जिन्होंने जनरल रूल्स बढ़िया से पढ़ा है उनको बिल्कुल कोई सेंटेंस में दिक्कत नहीं होगा। देखिए गुड, ही एक्सक्लेम्ड, तो ही गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ प्लेजर, ठीक है, बिल्कुल आसान है। और देखिए इसमें लिखा हुआ है ही सेड थैंक यू, सीधा ही थैंक्ड मी, ही सेड गुड लक, ही विश्ड मी गुड लक, चेंज हो गया ना, क्योंकि गुड लक तो विश ही करते हैं तो विश लग गया। ही सेड हैप्पी क्रिसमस, विश किया है तो ही विश्ड मी हैप्पी क्रिसमस। ही सेड कंग्रेचुलेसन, ही कंग्रेचुलेटेड मी। ये तो और आसान है, मतलब समझिए और बनाते चले जाइए। ही सेड लायर, यानी उसको बुलाया तो ही कॉल्ड मी लायर। ही सेड डैम, ठीक है, डैम मतलब कसम खाना, तो ही सॉर। उसके बाद ही नोटिस, द नोटिस से, नोटिस बोलता है वेलकम टू वेल्स, वेल्स में आपका स्वागत है। ही नोटिस वेलकम, ही सॉरी द नोटिस वेलकम विजिटर्स टू वेल्स। तो ये भाव के अनुसार, मतलब के अनुसार वर्ब देना है और पूरे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देना है, ठीक है, बहुत आसान है इसमें। अब मॉडल्स में अगर रहेगा लिखा हुआ ही सेड कैन यू स्विम एंड आई सेड नो, तो ही आस्क्ड मी, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए आस्क लग गया और इफ लग गया, कैन का कुड हो गया, इफ आई कुड स्विम, क्या मैं तैर सकता था, मैंने कहा नहीं, मैं तैर नहीं सकता था, आई कुडंट। उसके बाद ही सेड विल यू हैव टाइम टू डू इट एंड आई सेड यस, मेरे पास समय है, तो आई आस्क्ड इफ आई वुड हैव, आई वुड हैव, विल का वुड हो गया, आई वुड हैव टाइम टू डू इट, आई सेड आई वुड, है ना, यस का मतलब आई सेड आई वुड, मेरे पास समय है इस काम को करने के लिए, ठीक है, समय। अब कुछ सजेशन है और कुछ ऑफर्स है, जैसे सेल आई ब्रिंग यू सम टी, कुड ही रिपोर्टेड, तो भाई ये वही सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ऑफर करना, सजेशन देना। तो ही ऑफर्ड टू ब्रिंग, टू प्लस V1 इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, ही ऑफर्ड टू ब्रिंग मी सम टी, ठीक है। सेल वी मीट एट थिएटर, कुड ही रिपोर्टेड, कुड बी रिपोर्टेड, तो ही सजेस्टेड मीटिंग एट द थिएटर, कितना आसानी से बना दिया गया है, ठीक है। सेंटेंस अगर उसमें से रहे और टेल रहे तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा, जैसे टॉम सेड आई हैव जस्ट हर्ड द न्यूज़, तो सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, तो आई हैव जस्ट हर्ड द न्यूज़ टॉम सेड, ठीक है। देखिए एक सेंटेंस है लास्ट में टेल और हाउ से बनाता रहता है, इसी सेंटेंस है लिखा हुआ ही टोल्ड अस हाउ ही हैड क्रॉस द माउंटेन्स, तो इन दैट में बताना है ही टोल्ड अस अबाउट द क्रॉसिंग द माउंटेन। कैसे हम किसी वाक्य को अपने, जैसे वो अपनी कहानी बता रहा है तो उस कहानी को अपने सेंटेंस में, बस आपको एक मेन थीम समझ लेना है कि उनके कहे गए वाक्य को अपने वाक्य में मॉडिफाई करते वक्त ये ध्यान रखना है कि मीनिंग न बदले और जो है उसका सेंस न बदले, और जो भाव, जिस भाव से उसने कहा वो भाव भी न बदले, और अपने मर्जी से बहुत सारा अगर वर्ड आपको ऐड करना पड़ता है तो ऐड करके आप इनडायरेक्ट बना सकते हैं। और बस ध्यान में रखना है अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल्स एंड स्पेशल रूल्स का मिक्स, सबको मिला करके आप बनाने का कॉमन सेंस लगा के और सारा रूल्स को ध्यान में रख के बनाइएगा तो आपका एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यही था नरेशन। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे मिलेंगे और एक्सरसाइज में हम लोग फिर बहुत सारा एक्सरसाइज बना के समझेंगे, नरेशन को पूरी तरह से डाउट को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग रिवाइज 2-3 बार देखिए, इसको समझिए, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबके का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फीडबैक ज़रूर दें, मेरा प्रयास कैसा रहा और प्रयास में क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है वो फीडबैक में बताइए ज़रूर, ताकि मैं और अच्छे से आप लोग को बता सकूं, समझा सकूं और अपना बेस्ट दे करके आपके थोड़ा बहुत काम आ सकूं, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,
ठीक है, एक्सरसाइज के साथ, नरेशन के एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।